নমস্কাৰ। দক্ষিণ শালমাৰাৰ মানকাছৰ জিলাৰ হাটশিঙিমাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি আলতাফ হুছেইনৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখন হাটশিঙিমাৰী অসামৰিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিবৰ বাবেই ইখনৰ পিছত সিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে। এইবাৰ দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাটশিঙিমাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি আলতাফ হুছেইনৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখন হাটশিঙিমাৰীৰ অসামৰিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী জিলা সভানেত্ৰী শ্বেখ হাছিনা বেগম উপস্থিত থাকে। আনহাতে সভাত উপস্থিত থাকি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তাই। এনেদৰে ইখনৰ পিছত সিখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে। সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিবৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ইখনৰ পিছত সিখন সাংগঠনিক সভা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাটশিঙিমাৰীতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰে। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি আলতাফ হুছেইনৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখন হাটশিঙিমাৰীৰ অসামৰিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলা মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী শ্বেখ হাছিনা বেগম, শ্বেখ হাছিনা বেগমৰ উপৰিও আন কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। আনহাতে সভাত উপস্থিত থাকি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তাই। হিন্দীত খুদক তাৰপিছত মই কৈ দিম অসমীয়াত। भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना से लेकर और विकास की योजना में जिस प्रकार से असम की हर 17 मेडिकल कॉलेज, उसके साथ में लॉ कॉलेज और जगह जगह पर स्कूल और कॉलेज और महिलाओं के लिए अरुणोदय की योजना और साथ में जो बेटियां हैं जो 12वीं पास करके उनको स्कूटी देने का काम और नौजवानों को एक योजना के तहत में उनको अपने पाँव पर खड़ा हो जाएं और सड़कों का 21,500 किलोमीटर सड़कों का जो निर्माण सरकार ने किया, उसके कारण से चारों तरफ से असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना हुआ है। और 100+ की जो हम बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जनता के समर्थन से 126 के नज़दीक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से असम के अंदर सरकार बनाए और उसके साथ में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, उन विकास की योजनाओं को उसी प्रकार से असम के लिए जारी रखेंगे। ये जो भरोसा है, ये जनता का आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हीं चीज़ों को लेकर इस प्रकार की सभाओं का आयोजन और बैठकों का आयोजन कर रहा है। और एक बात सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो नौकरियां कब देंगे? 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था बीजेपी सरकार ने, वो कब देंगे? मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा दृष्टि दौड़ाएंगे, चारों तरफ से सड़कों का जो इस समय पर काम चल रहा है, तो उसमें नौकरी ही मिलती है। उसमें कोई बिना काम के व्यक्ति थोड़ी कोई काम कर लेता है। इसके कारण से ये जितने भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से लगने वाला जो नौजवान है या माता बहनें हैं, उनको सबको रोजगार का जो साधन है ये सरकार के माध्यम से, क्योंकि विकास अगर होगा तो काम भी मिलेगा और जब विकास हो रहा है तो काम की गति बढ़ रही है और इस कारण से उन लोगों को काम की दृष्टि से काम मिल रहा है। और आप एक बात कहा है मीटिंग में, एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन दिखा गया है आसाम का जो मदरसा है वो बंद कर रहा है बीजेपी सरकार, इसके बारे में क्या कहना है?
मुझे लगता है कि आप उसको अगर जो गहराई से देखेंगे तो उस गहराई में एजुकेशन छुपा हुआ है। इसके जो पक्ष हैं उसमें सबको शिक्षा मिल जाए, इस प्रकार की योजनाओं का हिस्सा है। कोई बंद करने का पक्ष नहीं है, नए खोलने का पक्ष है, ताकि नए स्कूल और कॉलेज खुल जाएं। और इसी का कारण मैंने बताया कि 15 से 17 मेडिकल कॉलेज भी खोलने का सरकार की योजना का चल रहा है। बीजेपी सरकार ने कहा है कि बांग्लादेशियों को देश से हटाएंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि आप बेंगोली लैंग्वेज में बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है। आप ये बताइए कि जो भारत का नागरिक है वो आज भी रह रहा है, पहले भी रह रहा था। ये जो प्रचार है ये प्रचार उन लोगों का है जिन लोगों ने ना प्रदेश के लिए कुछ करना ना देश के लिए करना, केवल इस प्रकार की चीजों को पैदा करती है।